कोई व्यक्ति अपात्र हो जाता है तो वो सीधा सीधा तहसील में जैसे आके पूछता है तो वो बोल देते हैं कि सचिव जाने, जांच भी करना तो सचिव करे। तो ऐसा नहीं है, हम बीपीएल का सर्वे में अभी तक सहयोग करते हैं, लेकिन अब हम बीपीएल सर्वे में सहयोग नहीं करेंगे। इसके लिए मजदूर अगर मांग करता है तो 15 दिन में उसके हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अगर मान लो नहीं कराते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद भी हमारे ऊपर शासन द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आप लक्ष्य पूर्ति करो, बजट इतना दे देते हैं कि वो बजट पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण से हमें अनर्गल काम करना पड़ता है। सब तो परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो आप सत्य के साथ रहिए और बढ़िया काम करिए और हमेशा ये भावनाएं आप निकाल दीजिए कि ये कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आप अपना सत्य वाला काम करते चलिए उस मार्ग पे। बाधाएं जरूर आ सकती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। जीतता है सत्य, वही हमेशा सत्य कभी हारता है, कभी नहीं हारेगा। जहां एक तरफ होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में पंचायतों में अनियमितताओं की शिकायतों का दौर चल रहा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ पंचायत सचिव और रोजगार सहायक भी लगातार हो रही शिकायतों के विरुद्ध मैदान में आ गए हैं। शुक्रवार को तहसील कार्यालय में पहुंचकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के तत्वाधान में एसडीएम वीएन सिंह को और जनपद पंचायत में सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। विगत दिनों कुछ पंचायतों में अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायतें अधिकारियों को मिली थी, जिसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अब सचिव और रोजगार सहायक झूठी या फिर द्वेषतापूर्ण बताते हुए एकजुट हो रहे हैं। साथ ही कई ऐसे काम हैं जो सचिवों व रोजगार सहायकों से कराए जा रहे हैं, जिनमें इनकी भूमिका सहयोगी की होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ग्रामीण अंचलों में इसके कारण की विवाद की स्थिति बन जा रही है। ग्रामीण जन पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को दोषी मानने लगते हैं कि इनके कारण ही हमारा काम नहीं हो पा रहा है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने ऐसे कामों से खुद को अलग करने की मांग की है। पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों का कहना है कि जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कार्य के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराने हेतु संगठन की ओर से ज्ञापन प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें निम्न समस्याओं का निराकरण करने की कृपा करें। ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने हेतु जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें आवेदक या तो पात्र नहीं है, या पूर्व में उनके आवेदन निरस्त हो चुके हैं, या फिर यह परिवार विभाजन कर पृथक से नाम दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे आवेदक के आवेदन तहसील कार्यालय में सचिवों से जांच कराकर जमा कराए जाते हैं। निरस्त होने पर उक्त आवेदक जो सचिवों से व्यक्तिगत द्वेषता रखते हैं, ऐसी स्थिति में हमें जांच कार्य करने में कठिनाई हो रही है। अतः हमें बीपीएल जांच कार्य से मुक्त किया जाए। यदि इसके पश्चात भी हमसे यह कार्य कराया जाता है, तो यह कार्य हमारे द्वारा संपन्न नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न पर्ची, जो कि पुनर्तः खाद्य विभाग से संबंधित है, किंतु इसकी जांच भी एवं जारी कराने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। इसमें जो लोग पात्रता में नहीं आते, के द्वारा भी यह सोच बनाई गई है कि ग्राम पंचायत के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक हमारी पात्रता पर्ची जारी नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो है, के कारण भी व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं और आए दिन झूठी शिकवा शिकायत करते रहते हैं, जिससे हमारे कई सचिव साथी मानसिक रूप से परेशानी महसूस कर रहे हैं। अतः हमें उक्त कार्य से भी पृथक किया जाए। यदि इसके पश्चात भी हमसे यह कार्य कराया जाता है, तो यह कार्य हमारे द्वारा संपन्न नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लेबर बजट प्राप्ति हेतु दबाव बनाया जाकर कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि उक्त योजना मांग आधारित योजना है। अतः ग्राम पंचायत क्षेत्र में यदि कोई जॉब कार्डधारी कार्य की मांग करता है और मांग के उपरांत भी यदि उन्हें कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा दबाव बनाकर जबरन कार्य एवं मास्टर जारी कराने का कार्य न थोपा जावे। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, बीपीएल सूची में नाम सम्मिलित करना के कुछ अपात्र व्यक्ति जो कि योजनाओं में पात्रता नहीं रखते हैं, के द्वारा संगठित होकर पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के विरुद्ध आए दिन झूठी शिकायतें कर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के विरुद्ध हितग्राहियों से प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जावे, जिसमें शिकायतों के वास्तविक कारण भी आपको ज्ञात हो सके। क्या चल रही है जिसके कारण हमारी इतनी शिकायत रोज हो रही है। एक तो बीपीएल की जांच
क्या है कि बीपीएल में जो आवेदन आते हैं सीधा उठा के कह देते सचिव जांच करे और यहाँ कोई पूछने आता तो उन्हें सचिव के पास चले जाओ। तो आज के बाद हम बीपीएल की जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। अभी तक हम सिर्फ सहयोग कर रहे थे। शासन का निर्देश तो सिर्फ राजस्व विभाग के लिए था। तहसीलदार साहब पटवारी जो भी जाँच करें वो करें, हम नहीं करवाएंगे जाँच। हमको सूची बना के दें सीधी कि हाँ ये पात्र है, उसकी कार्ड बना के तहसीलदार को पेश कर देंगे। दूसरा इस समय जो चल रहा है पात्रता पर्ची, हमसे सिर्फ सहयोग मांगा गया था कि पात्रता पर्ची हम अपने हेड से जनरेट कर लें। अब हो क्या रहा है कि जब भी पात्रता पर्ची की बात आती है तो यहाँ जो भी व्यक्ति आता उसको सीधा बोल दिया जाता है ग्राम पंचायत में सचिव से जाके मिलो, जबकि हमारे पास उसका कोई काम नहीं है पात्रता पर्ची जनरेट करने का। इसके लिए अलग से विभाग बना हुआ है, तो हम पात्रता पर्ची जनरेट का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ सर, रोजगार गारंटी भी जो बिना मतलब के दबाव बना के कार्य करवाते हैं और फिर उसके बाद में स्थिति जो निर्मित होती है कि गलत व्यक्ति से काम कराया, तो क्या है कि मांग आधारित योजना है। जब मांग आधारित योजना है तो कोई व्यक्ति हमें आवेदन दे, यदि हम उसको काम नहीं देते तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें आप जाँच करने के उपरांत। चौथी चीज़ है प्रधानमंत्री आवास या शौचालय या जो भी हितग्राही मूलक योजना है, जो अपात्र व्यक्ति है वो शिकायत करता बार बार, क्योंकि वो अपात्र हो गया। अब वो शिकायत करता कौन की? सचिव की, कि सचिव ने मुझे अपात्र कर दिया। तो सब ऑनलाइन है तो फिर सचिव दोषी क्यों? तो सर ये हमारी समस्या है, इनका निराकरण करने का मेरे को नहीं फूड विभाग करता सर उसका काम। आज तक तो फूड विभाग करता। अभी जो मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ शासन स्तर की बात तो ज्ञापन उच्च स्तर पर देना चाहिए। बैंक का निराकरण कैसे कर सकता नहीं, तुम मुझे दे रहे हो ना। हाँ, तो हमें तो यही मालूम था कि आप तो मुझे दे रहे हो, जैसे मैं पूरा सर्वे कर रहा हूँ। आप जो है बिल्कुल भेजते हैं। आप कैसे दे सकते हैं? क्या करना है? आपने तो मेरी को लिखा ना, अलवाई ऐसा। हमें तो यही मालूम कि हमने तत्काल की व्यवस्था के लिए हमको नियुक्त किया, हमारे पास कोई आदेश थोड़ी दिया है। ये आप ले रहे भरपूर मत करो। आपको देना तो आपको सीओ को दो, कॉपी मुझे दे दो। नहीं, सीओ को भी दे रहा है ना, सीओ साहब को दे रहा है, तहसीलदार साहब को, तीनों को दे रहा है। ऊपर देना तो उसके स्तर पे दो, जी इनको कार्रवाई करता है जी। मेरे पास तो लाला 40 का भी नहीं 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 40 से ऐसा लग रहा सर मैं करवा रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। मेरे नाम की क्यों दे रहे हो? आप यहाँ के सर्वर सर आप ये नाम किसी का हो सकता है, द्वारा हो सकता हूँ मैं। नहीं, तो अब यहाँ के सर्वर तो आप ही ना, तहसील के मालिक आप, तो हम तो आपको ही मानेंगे ना सब। सर या क्या हम आपको दे रहे हैं। लड़ाई होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़ाई होती है, हम पर हावी होते हैं लोग की पत्र पर्ची थोड़ी बार। भाई देखो नौकरी है यार, आप तो सिर्फ ग्राम पंचायत देख रहे हो, सीओ पूरा जनपद देख रहा है, तहसीलदार पूरी तहसील देख रहा है, हम देख रहे हैं। तो हर आदमी का अपना अपना दायरा होता है। नहीं सर, आपका दिया है, आप अपना देख रहे हो, आप अपने कर्तव्यों को निर्वहन करो। नहीं, वो तो सब ठीक है सर, हम तो सब कर ही रहे ये थे। बताइए, लेकिन अंत में क्या होता है कि हर विभाग वाला एक ही बात कहता है कि सचिव के पास चले जाओ। तो सचिव के ऐसे कितने वो हैं अधिकार की वो सारे काम कर लेगा। पात्रता पर्ची जनरेट कर देगा, पीएम आवास में नाम जोड़ देगा, बीपीएल में नाम जोड़ देगा, सब काम वही कर देगा। ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। किस समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? हमारी सबसे बड़ी समस्या है बीपीएल कार्ड की जांच और पात्रता पर्ची। तो बीपीएल कार्ड में जांच में जो सचिव को दोषी मान रहे हैं, कोई व्यक्ति अपात्र हो जाता है तो वो सीधा तहसील में जैसे आके पूछता है तो वो बोल देते हैं कि सचिव जाने, जांच भी करना तो सचिव करे। तो ऐसा नहीं है। हम बीपीएल का सर्वे में अभी तक सहयोग करते हैं, लेकिन अब हम बीपीएल सर्वे में सहयोग नहीं करेंगे। जो भी फार्म आता तहसील में जमा करे और तहसीलदार साहब उसकी टीम बना के और जाँच करवा, हम जांच नहीं करेंगे। दूसरा है पात्रता पर्ची, जो अभी खाद्यान्न पर्ची जनरेट अभी करवाई है सचिव और रोजगार सहायकों से, तो उसमें क्या है कि अब कोई भी हितग्राही आता है तो सीधा मतलब सचिव से जाके संपर्क करो। तो जब उसके लिए अलग से विभाग बना हुआ है खाद्य विभाग, तो फिर उसके लिए सचिव और सहायक सचिव को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? भाई ये इनका काम ये करे, अपने अपने विभाग का काम सब कर रहे हैं। जब हम अपने विभाग का काम कर रहे हैं तो खाद्य विभाग अपनी पात्रता पर्ची जनरेट करे, हमको दे, हम वितरण कर देंगे। तीसरा समस्या जो आ रही है वो हितग्राही मूलक योजना की। जो व्यक्ति अपात्र हो गया, अपात्र हो जाता है तो वो आके शिकायत करता है कि मुझे क्यों लाभ नहीं दिया जा रहा। जैसे प्रधानमंत्री आवास में अब परिवार में मान लो संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में उसका नाम नहीं आया, आज उनने अपनी आईडी अलग करवा ली और अब कहने लगे हम पात्रता में आ गए। तो ये कुछ समस्या है जिसके कारण आए दिन हमारी शिकायत होती रहती है, जबकि इसमें हम कहीं दोषी नहीं है। जो व्यक्ति पात्र है उसको लाभ हम बराबर दे रहे हैं।
क्या चाहते हैं, क्या मांग की है आप लोगों हम ने? ये चाहते हैं कि एक तो बीपीएल सर्वे जो सर्वे है उससे हमको मुक्त किया जाए। दूसरा, पात्रता पर्ची खाद्य विभाग जनरेट करे, हम नहीं करेंगे। बीएलओ को कार्य से मुक्त किया जाए, सचिवों को। नाम है आपका? रामकृष्ण लोवंशी। क्या समस्याएं आ रही हैं अभी आप लोगों समस्या को? ये आ रही है कि आए दिन सचिवों की शिकायत हो रही है ग्रामीण जनता के द्वारा कि हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बनाया जा रहा है एवं हमको काम नहीं दिया जा रहा है और एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर पात्र व्यक्ति होगा तो उसका बीपीएल कार्ड भी बनेगा, प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी मिलेगा और उसे पंचायत में काम भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मनरेगा काम मांग आधारित योजना है। इसके लिए मजदूर अगर मांग करता है तो 15 दिन में उसके हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अगर मान लो नहीं कराते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद भी हमारे ऊपर शासन द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आप लक्ष्य पूर्ति करो। बजट इतना दे देते हैं कि वो बजट पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण से हमें अनर्गल काम करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि मांग आधारित काम होने के साथ साथ जो लेबर मांग करेगी हम उसे काम देंगे। अभी क्या मांग की है आप अभी लोगों ने? हमने मांग की है कि बीपीएल सर्वे से सचिव को हटाया जाए, बीएलओ में ड्यूटी लगाई है उससे भी हटाया जाए हमको, और पात्रता पर्ची में जो पात्रता पर्ची जनरेट के लिए सचिव और रोजगार सहायक को जिम्मेदार ठहराया जाता है उससे हमें हटाया जाए। वो खाद्य विभाग का काम है, खाद्य विभाग से कराया जाए।